अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम दा तारुफ और इस्लाम दे नाल जान पछाण हासिल करन दी कोशिश कर रहे हैं। असी आम लफ्ज़ जिहड़ा अज किसी वास्ते भी नवा नहीं, वो की है सैकुलरिज्म। एक ही चीज़ है, इस्लाम दे विच सैकुलरिज्म की गुंजाइश है कि नहीं, सैकुलरिज्म दे विच इस्लाम की गुंजाइश है कि नहीं। कोई कहता है कि है, कोई कहता नहीं। कोई कहता है कि इस्लाम तो सैकुलरिज्म का हिट कुत्ते का वैर है, तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, इस्लाम दे विच सैकुलरिज्म है, उसकी इजाजत भी है। खास तौर पर साढ़े वो भाई जिहड़े हिंदुस्तान च रहिंदे ने, वो अपने वास्ते अमन ते सलामती सैकुलरिज्म तो भी देखते सन। कांग्रेस सैकुलर जमात सी ते मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिता ते कांग्रेस की हुकूमत दे विच मुसलमानों को इज्जत मिली, उन्हां ते तशद्दुद नहीं होया। उहदे मुकाबले ते जदों दी बीजेपी की हुकूमत आई, बीजेपी की हुकूमत आई तो मुसलमानों के उत्ते तशद्दुद ही होया। इन्हों दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। लिहाजा हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि इस्लाम दे विच सैकुलरिज्म की गुंजाइश है और सैकुलरिज्म सारे मजहबां ने उक्के जिहा समझ के सारिਆਂ ਨੂੰ जीण का हक देंदा। लिहाजा सैकुलरिज्म को मसला नहीं। वो बंदे जिहड़े समझते हैं कि इस्लाम में सैकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं, उन्होंने कोल भी वो गल है कहने वास्ते तां ही कहते ना। इसका जायजा लैण वास्ते अज असीं बैठे हैं कि देखिए भला कोई गुंजाइश निकलती है, इस्लाम तो सैकुलरिज्म के दरम्यान कोई ताल्लुक कायम करन दी कि कोई नहीं निकलती। असीं मुढ़ों शुरू करने हैं। पहले लैने हैं इस्लाम। इस्लाम की चीज़ है। इस्लाम के मैने हथियार सुट देना, मुकाबला छड़ देना, किसी दे आखे लग जाना। और इस्लाम अपने आप को दीन कहता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लामी है। दीन की चीज़ है। दीन का असल मतलब है बदला। सूरत फातिहा दे असीं कहने हर नमाज दे विच हर रकात च कहने हैं मालिकी यौमिद्दीन, बदले दे दिन दा मालिक। अरबी ज़बान का मुहावरा है कमा तुदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दिना हुम कमा दानू, जो उन्होंने साढ़े नाल कीती सी असीं उन्हां नाल करती, यानी अदले दा बदला। फिर कुरान शरीफ दे विच दीन राह दे माने च भी आया, रस्ते दे माने च भी आया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुहाडे वास्ते तुहाडा रस्ता, तुहाडे वास्ते तुहाडी राह ते साडे वास्ते साडी राह, मेरे वास्ते मेरी राह। दीन दा लफ्ज़ कुरान शरीफ दे विच कानून दे माने च भी आया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बनियामीन नूं रोकना चाहते सन अपने को। जे बादशाह होंदे फिर तो कोई मसला ही नहीं सी, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़े वजीर सन, बादशाह नहीं सन, लिहाजा कुरान शरीफ विच आया कि ज़ालिका किदना ली यूसुफ। इस तरह असी यूसुफ नूं तरकीब सुझाई, एक राह दसी। क्यों? मा काना लियाखुद अखाहु फी दीनिल मलिक, इस वास्ते कि यूसुफ बादशाह दे कानून दे अंदर अपने भाई नूं नहीं सन रोक सकते सिवाय दे कि वो चोरी की होवे। तो दीन कानून दे माने जा गया। और जदों दीन इस्लाम दे माने चाहता है, इस्लाम दे वास्ते इस्तेमाल होता है, तो फिर ये
पूरी जिंदगी का एक निज़ाम जिहदे विच अकीदे भी आ जाते हैं, इबादतां भी आ जांदियां, रस्मां भी आ जांदियां, कारोबारी लैन देन भी आ जाता है, हुकूमत भी आ जाती है, तो निकाह और खानदान के मसाइल जिहड़े है वह भी उहदे विच आ जाते हैं। इस माने च ये दीन है इस्लाम, पूरी जिंदगी का एक तरीका। ये कोल एक होर लफ्ज़ है मज़हब, उन्होंने भी समझ लो, भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ज़हब यज़हबु का मतलब है जाना, और मज़हब वो रस्ता जे ते टुर के जाइदा। आम तौर पर दीन ते मज़हब इको माने च इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन साड़ियां इस्लामी किताबां दे विच साडे वड्डियां ने एक ख्याल रखा है कि दीन दे लफ्ज़ का एक दीन नूं एक मुकद्दस लफ्ज़ समझे, ये सिर्फ इस्लाम वास्ते इस्तेमाल होया, जिहड़ा सांझा सब दा, कोई फिरकेबंदी उहदे च नहीं। लेकिन तुसी फैसलाबाद तो लाहौर जाना है तो सारे रस्ते तो नहीं जा सकते। पहला फैसला अगर तुसी ट्रेन ते जाना, गड्डी ते जाना कि सड़कों सड़क जाना, ये पहला फैसला है। और गड्डी ते जाना, किहड़ी गड्डी ते जाना, पैसेंजर ट्रेन ते जाना या एक्सप्रैस ट्रेन ते जाना। अच्छा, सड़क ते जाना है, मोटरवे के रस्ते जाना है, शेखपुरे के रस्ते जाना है कि जड़ावाले के रस्ते जाना है। फिर रस्ता मान लिया तो फिर अपनी कार से जाना है कि बस से चढ़ के जाना है, वैगन से चढ़ के जाना है। कोई एक रास्ता इख्तियार करना पेगा। तो दीन तो सब का सांझा है, वो इस्लाम है, लेकिन वो जो मुख्तलिफ रस्ते उस दीन पर अमल करने के इख्तियार किए गए हैं, उन्होंने मज़हब कहा गया। मज़हब हनफी, मज़हब शाफी, मज़हब मालकी, मालकी मज़हब, शाफी मज़हब, हनफी मज़हब। एक ही उस लफ्ज़ के जिहड़ा तकद्दुस है उन्होंने कायम रखने वास्ते इन्होंने मज़हब किया गया और इस्लाम को दीन किया गया। और इस्लाम है कि इस्लाम दियां दो गल्लां बुनियादी, अल्लाह नूं इक मनना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मजीद तशरीह दे विच मैं गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के बंदे न ते ओहदे रसूल हैं। मजीद वजाहत होदी कि वो आखिरी रसूल हैं। साड़ियां अकीदियां दी किताबां दे विच शुरू तो लिखा है, ईमान की तारीफ की लिखी गई है, अल ईमानु तस्दीक़ु बिमा जा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ना है हर उस गल नूं सच्चा मनण दा जिहड़ी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रसूल दे लैके आए। उन्होंने आखिरी गल समझना, आखिरी हरफ समझना, उहदे च कोई जमा तफरीक की गुंजाइश न समझना, एक ही है। इहदे नाल इस्लाम दे बंदा दाखिल होता है। हुण आओ दूसरा, सैकुलरिज्म। सैकुलरिज्म अंग्रेजी का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों का यह मजमू है, सैकुलर ते इज़म। इज़म कहते हैं किसी नज़रिए नूं, सेकुलरिज्म, कम्यूनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, जिंदगी के नज़रिए, नज़रिया हयात, वे ऑफ लाइफ। और सैकुलर दे माने अलहदा हैं, वर्ल्डली, दुनिया दे नाल मुतालक, यानी किसी होर जहान दे नाल नहीं, इस जहान दे नाल मुतालक उन्होंने सैकुलर कहते हैं। नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल,
यानी दुनिया नाल मुतालिक और रूहानियत और मजहब दे नाल मुतालिक नहीं। वखरा वखरा सैकुलर का मतलब दुनिया नाल मुतालिक ते इज़म का मुतालिक मतलब नज़रिया। लेकिन जदों सैकुलर दा लफ्ज़ वर्ब के तौर पर आवे, फेल के तौर पर आवे, टू सैकुलराइज, तो फिर यदा मतलब दुनिया के नाल मुतालिक नहीं रहिंदा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दे विच इहदी तारीफ आई है, टू रिड्यूस द रोल ऑफ रिलीजन इन मोरैलिटी एंड एजुकेशन, कि अखलाक दे विच, अखलाक किनू कहंदे ने, की करना की नहीं करना, की ठीक है तो की गलत है, की जायज़ है की नाजायज़ है, इनू कहंदे ने मोरैलिटी। टू रिड्यूस द रोल ऑफ रिलीजन इन मोरैलिटी की मतलब कि ये फैसला करन दे विच कि की गलत है की सही है, की जायज़ है की नाजायज़ है, की करना की नहीं करना, ये फैसला करने दे मजहब का अमल दखल घट तो घट करता जाए। और दूसरा कि चीज़ घट की जाए, एजुकेशन, तालीम दे विच। इसकी वजाहत अगे आ जाएगी। अच्छा, जो ये दोवें लफ्ज़ इकट्ठे होकर आते हैं तो फिर सैकुलर का जो वखरा नाउन का तर्जमा है, जो पहले दसिया वर्ल्डली, फिर वो नहीं मुराद लिया जाता है इस तो, फिर जो वर्ब दे तर्जमा आया है टू सैकुलराइज, ये मुराद होंदा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सन 95 का एडिशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ। ਬਿਲੀਫ that laws and education should be based on facts and science etc, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਐਟਸੈਟਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। To believe that laws and education should be based on facts and science etc rather than religion, ये मान लेना कि कानून की ठीक है की गलत है, की जायज़ है की नाजायज़ है, की लॉफुल है की अनलॉफुल है, और तालीम ये विच मजहब के अमल दखल नूं घट तो घट करना, यह है सैकुलरिज्म। और ये मान लेना कि कानून ते तालीम की बुनियाद हकायक दे उत्ते ते साइंस ते होनी चाहिए। की मतलब, इन दोनों इकट्ठा करके देखो तो गल समझ आएगी। साइंस की जुबान दे विच हकीकी, असली, सच्चा की है? वो चीज़ जिहड़ी अखां नाल नज़र आवे, कन्नां नाल सुनी जाए, नक नाल सूंघी जाए, जुबान नाल चखी जाए, ते हथ ला के उन्हों महसूस किया जाए, ओदा तो वजूद है, सच्चा वजूद। और बाकी जिहड़ी महसूस होवे पर इन्हां पंजां जिहड़ियां हिस्सा ने इन्हां नाल महसूस ना होवे, ओदा कोई वजूद नहीं, वो ख्याल है। इस्लाम दी पहली गल की है? सूरत फातिहा तो बाद कुरान शरीफ शुरू होता है सूरत बकरा तो, पहले सपारे तो। पहले सपारे की पहली गल की है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ लाम मीम वही किताब है जिसका इंतजार सी। ये मुत्तकियां दे वास्ते, अल्लाह तो डरन वालियां दे वास्ते हिदायत है, उन्होंने वास्ते हिदायत है, उन्होंने राह दिखाती है। वो कौन है अल्लाह को डरने वाले मुत्तकी? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिहड़े गैब ते ईमान रखते हैं। गैब की है? जिहड़ा ना अखां नाल नज़र आवे, ना कन्नां नाल सुनिया जाए, ना जुबान नाल चखिया जाए, ना नक नाल सूंघिया जाए, तो ना हथ नाल छू के वो महसूस किया जा सके। वो की है? वो गैब है। तो इस्लाम की तो बिस्मिल्लाह ही गैब नूं मनना है। तो सैकुलरिज्म की तारीफ की है? सैकुलरिज्म की अलफबे की है कि सब कुछ साइंस के लिहाज नाल जिहड़ा असली है उन्होंने मनना, गैब नूं ना मनना। कानून दे विच मजहब नूं छड्ड के हकीकत नूं मनना। इहदी मैं एक मिसाल तुहानूं समझा देना। इस्लाम दे विच भी शराब हराम है, तौरात दे विच भी शराब हराम है, तो कुरान शरीफ विच भी हराम है।
दूसरे पासे ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਾਲਿਬ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਟ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ, ਆਦਾਦ ਓ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਇੰਨੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 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 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਾਦ ਓ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗਈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਯਹੂਦੀ ਸਿਨੇਗੋਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਖਾਲਸ ਮਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? Laws and education should be based on facts and science, etc. etc. ਕੀ ਹੈ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। मैथमेटिक एक साइंटिफिक मैथड है। रियाजी एक साइंसी तरीका है, मनिया गया दुनिया दे विच। साइंस ने मान लिया कि रियाजी जिहड़ी है वो साइंस है। तो फिर जिहड़ी चीज़ मैथमेटिक्स तो साबित हो जाए वो भी सही साबित हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन एक मैथमेटिशियन सी, रियाजीदान सी, साइंसदान नहीं सी।
ਉਹਨੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ, तो एनर्जी बन जाएगी, तवानाई बन जाएगी। ਜਦੋਂ भी कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फी सेकंड, रोशनी की रफ्तार की है, रोशनी एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 1,86,000 मील फासला तय कर दी। आइंस्टाइन ने रियाजी के फार्मूले नाल गल हल करके दिखाई कि अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार ना हरकत करेगी तो वो तवानाई बन जाएगी और वो वास्ते टाइम लामहदूद हो जाएगा और फासला सिफर हो जाएगा। ये किसी ने करके नहीं देखा। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ कहलाता है E = mc²। E एनर्जी, M उस चीज़ का वजन और C रोशनी की रफ्तार। कितनी एनर्जी पैदा होएगी जो किसी चीज़ को तुसी रोशनी की रफ्तार के नाल चलाओगे, वो तवानाई कितनी पैदा होएगी, वो है E। बहुत तवानाई है, किसी ने करके नहीं देखा। लेकिन असी सारे जिहड़े स्कूल कॉलेजां पढ़े, असी इस निज़ाम तालीम तो गुजरे, असी सारे मनने हैं कि हो जाएगा। जिस तरह गैब नूं मनण दा दीन कह रहा है, असी वो दीन तो नहीं मनते, लेकिन जिहड़ी चीज़ रियाजी तो साबित हो रही है असी उन्हें मनने हैं। क्यों? साडे विच सैकुलरिज्म वड़िया है। तो लॉज एंड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड साइंस एटसेट्रा रादर दैन रिलीजन। तो दोवां यानी कानून भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आदादो शुमार काम आएंगे, लेकिन मजहब का हवाला नहीं दिता जा सकता। ये नहीं किया जा सकता कि बाइबल दे विच शराब हराम है, ये नहीं किया जा सकता कुरान शरीफ विच शराब हराम है, ये नहीं किया जा सकता कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब हराम की है, ये कोई रेफरेंस नहीं। हाँ, आदादो शुमार दो, इन्ने बंदे मर जाते हैं, इन्ने हादसे हो जाते हैं, इन्ने राज निकल जाते हैं, हस्पतालों से इन्ना भार पै जाता है, पुलिस तो इन्ना भार पै जाता है। हाँ, ये ठीक है दो, लेकिन मजहब का हवाला नहीं दिता जा सकता। अच्छा, हुण आइए कुछ अमली चीज़ों के उत्ते कि इसका असर की है। जदों कोई बंदा इस तालीम दे विचों लंघदा है, वो भावें जिन्ना मर्जी अपने आप को मुसलमान समझे, जिन्ना मर्जी अपने आप को दीनदार समझे, बहरहाल उहदे विच कुछ तब्दीलियां आ जांदियां। मिसाल के तौर पर जदों साडे सैकुलरिज्म आ जाएगी, फिर अमल अहमियत इख्तियार कर लेगा, इस वास्ते कि अमल का ताल्लुक जिहड़ा दुनिया के नाल है। सानू अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच्चे ते दयानतदार ये बहुत नज़र आने लग पैणगे और अल्लाह के रसूल घट नज़र आएंगे या नज़र ही नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर अज तो 25 साल पहले पाकिस्तान दे विच एक टीवी होंदा सी, PTV पाकिस्तान टेलीविजन, और रबीउल अव्वल चढ़दा सी। पहली रबीउल अव्वल तो लैके 12 रबीउल अव्वल तक सीरत के प्रोग्राम होंदे सन। मुख्तलिफ तकरीर करन वाले, बयान करन वाले बुलाए जाते सन, तो उन्होंने कहा जाता तुसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे सलाम पेश करो, उन्होंने सीरत का बयान करो, उन्होंने फजाइल दसो, उन्होंने मनाकिब दसो, और हर बंदा जिन्नी अल्लाह ने उन्होंने समझ दिती होंदी सी उस मुताबिक बयान करता सी। लेकिन पिछले 20-25 सालों तो एक नवा सिलसिला शुरू होया। PTV के नाल नाल दर्जनों के हिसाब नाल नवे चैनल आ गए, एक मुकाबलाबाजी शुरू हो गई, फिर तकरीरां की बजाय मुजाकरे शुरू हो गए और ट्रेंड एंकर आ गए
ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਂਕਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ PhD ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਢਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਐਂਕਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਸ਼ੂਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਰਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਿਆਤ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਥੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। फिर उसकी गल रस्ते कट देंदा, कहता सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम है उसनू जिहड़ा लोकां दी गालां दे विच भी, गालां दे जवाब दे विच भी उन्हां वास्ते दुआवां दिंदा सी। ते तीसरे मेहमान नूं कहंदा कि तुसीं साडे देखण वालिआं नूं दसो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किहड़े बाअखलाक सन कि ਉਹ औरत ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਦਾ ਬਾਅਖਲਾਕ ਹੋਣਾ, आप दा बाकिरदार होना, आप दा अच्छा वालिद होना, अच्छा खामंद होना और अच्छा मैनेजर होना, ये सब गल्लां साबित हो रही हैं। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी सन इहदा जिक्र ही नहीं होया। एक ही ये सैकुलर असरात हैं साड़ियां। अल्लाह ने सानू जिहड़े काम साडे जिम्मे लाए उहदे कई कई फायदे ने, लेकिन ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सन, और सच्चे भी सन, दयानतदार भी सन, खुश अखलाक भी सन, अच्छे बाप भी सन, अच्छे खामद भी सन, अच्छे अमीर भी सन, अच्छे मुल्क के सरबराह भी सन। लेकिन सब तो वड्डी गल की है, वो अल्लाह के रसूल सन। अल्लाह के रसूल होने नूं पिछे करना ते दुनिया के लिहाज नाल जिहड़ियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निशानां ने उन्हां नूं नुमायां करना, एक ही सैकुलर असर है। इस तरह ही असीं छोटे होंदे तो सुनने आने सैं मसीत दे विचों, महराब दे विचों, मिंबर रसूल दे उत्तों ये सुनते आने सा कि मुसलमान चंगा है, भावें कुछ भैड़े काम भी करता होवे, लेकिन बहरहाल क्योंकि वह मुसलमान है वह चंगा है। हुण की हो गया, वो ईमान की हैसियत खत्म हो गई, अमल की हैसियत नमाया। इस्लाम में दोवें गल्लां ने, ईमान भी है तो अमल भी है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है सारे इंसान घाटे च, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, सिवाए उन्हां दे जिहड़े ईमान लियाण। सब तो पहले ईमान, फिर नेक अमल, चंगा काम, चंगे काम करना,
फिर खैर की तलकीन करना, नसीहत करना और सबर की तलकीन करना, नसीहत करना। ईमान सब तो पहले। हुण की है, साडा कोई भाई 4 दिन यूरोप च ला के आए, अमरीका च ला के आए, वो आके कहता असल इस्लाम तो उत्थे पिया है। कोई कहता जी इस्लाम उत्थे ते मुसलमान इत्थे। कोई कहता लो जी इन्हां मुसलमानां तो काफिर चंगे। की मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल मनना इहदी कोई इहदी अहमियत ही खत्म हो गई। ये कोई काम ही नहीं। उन्होंने सच्चे कह रहे होंगे, उन्होंने ईमान वाला कह रहे, दीनदार कह रहे होंगे, ईमानदार कह रहे होंगे, हालांकि सब तो वड्डे झूठे तो होए। इस वक्त जमीन के उत्ते क्यामत तक सब तो वड्डा सच्ची गल की है, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और मैं अज मनने से तैयार नहीं कि जमीन के उत्ते रहने वाला कोई शख्स ऐसा हो सकता है जिन्हों ये पता ना होवे कि अरब दे विच मुहम्मद नाम का एक शख्स सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें दावा किया सी कि मैं अल्लाह का भेजा रसूल हाँ। हुण जे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस दावे नूं झूठा साबित नहीं करता तो फिर वो आप झूठा है, सब तो वड्डा झूठा है। लेकिन क्योंकि साडा ज़हन इस निज़ाम तालीम ने बदल दिता, लिहाजा असीं कहने हैं कि जी इस्लाम जिहड़ा उत्थे पिया है। किहड़ी गल तो कि जिहड़ी चीज़ उत्थों खरीदी है, जो कुछ बाहर लिखिया हुंदा वो क्यों लिखिया होया? वो तो इंश्योरेंस के निज़ाम के बाद तो लिखिया होया कि सूह कर लवे कोई अगला बंदा तो करोड़ां देने पै जाणगे। लेकिन सब तो वड्डे झूठे तो होए। इस तो भी अगे आओ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को खत्म करता। अज मैं अगर एक मुसलमाना के मजमे को पूछा कि जी एक लफ्ज़ इस्लाम को बयान करो तो 100 चों 95 कहेंगे कि इस्लाम दीन तौहीद है। इस्लाम अल्लाह नूं एक मनण का नाम है। मैं एक बारी वजू करके मस्जिद आने वास्ते निकल के आ रहा सा तो दोता मेरा प्रैप क्लास सी ते अगले दिन सवेरे वह दीनियात का जुबानी इम्तिहान सी। जाहिर प्रैप के तहरीरी इम्तिहान तो नहीं होंदा, जुबानी होंदा। तो वही नानी बीवी मेरी वो इम्तिहान की तैयारी करा रही सी ते लंघदे लंघदे कान मेरे खड़े होए। सवाल सी कि जी हमारा अकीदा क्या है, साडा अकीदा की है? तो जवाब सी अल्लाह को एक मानना, यानी अल्लाह नूं एक मनना। मैं एकदम हिल गया। मैं कहा है ये तो साडे कलमे का एक जुज है, तो दूसरा जुज किधर गया? ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने गया? यानी बड़े आराम नाल चुप करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिसना मक्खन च वाल कड़ के सुट देईदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस्लाम चों कढ़दा गया। एक ही है, ये सैकुलरिज्म के असरात हैं। यह है बेदीनी दी मुख्तलिफ शक्लां जिहड़ियां अज दुनिया दे मुसलमानां दे अंदर आ गई। इसलिए साड़ियां इबादतां, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन्हां दी कई कई हिकमतां, कई कई फायदे इन्हां दे। मसलन कुरान शरीफ दे विच आया कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई ते बुराई तो रोकदी है। हुण साडे चों जिन्ना कोई बंदा सैकुलर होएगा और नमाज दे कोई फायदा बयान करेगा सिर्फ कि नमाज बेहयाई ते बुराई तो रोकदी है, जदों कि कुरान शरीफ दे विच किया गया अकीमिस सलात अली ज़िक्री, नमाज कायम करो मैनू याद करने वास्ते। हुण अल्लाह नूं याद करना कोई दुनिया ते दा कोई असर नहीं ना, मैं अल्लाह नूं याद कर रहा, ये दुनिया नूं की फायदा है? हुण जिहड़ा सैकुलर ज़हन दा बंदा है वो इस गल नूं लुकोएगा कि एक ही बयान करनी, ये बयान करना चाहिए कि नमाज बेहयाई तो ते बुराई तो रोकदी है। बाकी नमाज दा असल उस तो अगली गल, उसदा फिर सवाल ही नहीं कि नमाज असल दे विच हाज़री लवाना है। हाज़री लवाना का की मतलब है कि आइडियल तो यह है कि सानू नमाज दे विच साडा पूरी तवज्जो अल्लाह ताला वाल होवे, साडा ज़हन अल्लाह ताला वाल जावे, ये तो आइडियल है। लेकिन
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਭੈੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਬੈਕ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ, ਇਯ्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं तेरा बंदा तेरे को मदद मंगना। यह है हाजरी, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। की मतलब कि इंसान ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ कि रोज़ा ढाल है, बुराइयां तो बचाता है। लेकिन रोज़े का रूहानी वजूद कि हदीसे कुदसी अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है कि असौम ली, रोज़ा मेरे वास्ते, माना उज्जा भी ही, और मैं ही वह अजर हाँ। एक ये उच्ची रूहानी गल है, यदा कोई जिक्र नहीं होएगा। और हज दे उत्ते तो हद हो गई। आम साडे च मशहूर है कि हज तौहीद का एक सिंबल है, तौहीद की निशानी है, अल्लाह ने एक मनण दी, कि सारे मुसलमान खाना काबा दे अगे इकट्ठे होंदे ने, उत्थे हज करते हैं। ये तौहीद की अलामत है। हालांकि गौर करो कि हज दी सारियां गल्लां वो आम तौर पर देखोगे तो तौहीद के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर खाना काबा वाल मुंह करना, अल्लाह ताला ने मनन का तकाजा की है कि लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सारे अल्लाह दे। अल्लाह उत्ते भी है, थले भी है, सज्जे भी है, खब्बे भी है, अगे भी है, पिछे भी है, सारे ही पासे अल्लाह दे। इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करोगे अल्लाह वाल मुंह होएगा ताड़ा। लेकिन खाना काबे वाल रुख करना मतलब की बयान किया कि अल्लाह ने यह हुक्म देता कि ताकि अल्लाह देखे, मालूम करे मैं यत्तबिउर रसूला, कौन रसूल की पैरवी करता है। अल्लाह तो इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुसी खाना काबा वाल मुंह करो, लहंदे वाल मुंह करो। तो यह की है असल दे विच अल्लाह के रसूल नूं मनण दा निशानी है। अल्लाह के रसूल नूं मनना ये बड़ी बुनियादी गल है। अल्लाह भी है, रसूल भी है। सच्ची गल पुछो, एक गल अगे भी मैं अर्ज की है, एक पिछले बयान दे विच कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कि अगर कोई मुसीबत पै जाए कि तुसी को मुख्तसर करना हो कलमे नूं, तो फिर कलमे दा मुख्तसर की है मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ने। अवल तो दोवें कवे मौत पैंदी पई सानू, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। इन्हां दोवां गल्लां नूं मनना चाहिए। तो खाना काबा ते मजीद गौर करो, खाना काबा की है, असी हुण कहने बैतुल्ला है, यही किया गया ना, कुरान शरीफ ने तो तारफ कराया। उस घर च अल्लाह रहिंदा नहीं, अल्लाह तो हर जगह है। लेकिन इस तरह ही वो पत्थरों का बनया घर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पत्थर लगा है, ਜਿਹਨੂੰ जाके ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਣੇ हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਜਦੋਂ अमीर मोमिनीन सन ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, हजर असवद के सामने गया तो पिछे हट के उन्होंने हजर असवद को कहा कि इन्नी आलम हो इन्ना का लानतल हजर, ओए हजर असवद मैनू डाढ़ा पता है कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना किसी को कोई फायदा पहुँचा सकना तो ना नुकसान, पर मैं तेन चुम इस वास्ते रहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेन चुमिया से। हजर असवद को बोसा देना, शैतान को कंकरियां मारना, खाना काबा के अगे चक्कर लगाना। अगर असल रूह के लिहाज नाल देखो तो सारे शिरकी अमाल हैं, लेकिन करने क्यों हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। तो दीन जिहड़ा है वो अल्लाह की इबादत, लेकिन किस तरीके नाल?
अल्लाह के पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक इबादत करने का नाम दीन इस्लाम है। कोई शख्स अपने ख्याल के मुताबिक इबादत करे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तो हट के करे तो वो इबादत कबूल नहीं। तो ये गल बड़ी समझने की जरूरत है कि असी मुसलमान होए हैं अल्लाह नूं एक मन के और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल मन के। सानू ये दोवें गल्लां ये दोवें सबक याद रखने चाहिए और अपना जायजा लैंदे रहना चाहिए कि कुरान शरीफ के विचों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साडे वड्डियां ने जो दीन नूं समझिया उहदे नाल असीं अपना मुकाबला करते रहिए कि असीं चुप करके दीन तो हटी तो नहीं फिरते, असीं किधरे होर तो नहीं कोई मूँह चुक लिया किसी होर पासे। इस वास्ते कि जिहड़ा निज़ाम तालीम जिस असीं तालीम हासिल की है साडा ईमान बन गया है कि वो चीज़ां जिहड़ियां साडे पंजां हवास दे विच आंदियां वो हकीकत हैं या कम से कम उन्होंने तो वेरीफाई होण। मिसाल के तौर पर इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, साइंस ये कहती है कि हर थां ते लहरां जिहड़ियां हैं फैलियां हुई हैं लेकिन ना वो नज़र आंदियां ना उन्होंने कोई आवाज़ है ना उन्होंने कोई जायका है ना उन्होंने कोई खुशबू है तो ना असीं उन्होंने फड़ सकने हैं। लेकिन असीं फोन ऑन करने तो सानूं पता लगता कोई ये तो वाईफाई दी लहरां आ रही हैं कि फलानी वाईफाई जी वो लहरां मौजूद हैं। असीं फोन पर इधर उधर गल कर लेने बगैर तार तो कित्थों उन्होंने लहरां ते चढ़ के मतलब एक लहरां हैं। दीन का तकाजा की है गैब नूं मनना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ है असीं मनीए कि वो है। अल्लाह के पैगंबर कहे कोई चीज़ कहोगे कोई चीज़ नहीं। ये है असल ईमान, ये असल दीन। और बड़े गैर महसूस तरीके नाल असल दीन जिहड़ा है वो साडे कोलों इस सैकुलरिज्म ने इस सैकुलर निज़ाम तालीम ने साडे कोल खो लिया। अज असीं मादे नूं मन्ने अल्लाह नूं नहीं मनदे। अज असीं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लियाईयां गल्लां नूं मन रहे हैं लेकिन उन्होंने अल्लाह दा पैगंबर यानी ना इनकार करने ना मनने हैं लेकिन चुप चपीती वो साडे चों निकल गई ये गल। और जिस तरह के पहले मैं जिक्र किया सी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे तहत कि बड़े तरीके नाल साडे कोलों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते तनकीद भी कराई जानी है। साडी ज़बान च भी सुनना है साडे दुश्मनां ने कि यह काम अल्लाह के पैगंबर ने गलत किया सी माद अल्लाह। तो सानू बड़ा होशियार रहना चाहिए। अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला सानू सच्चा पक्का मुसलमान बनावे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।